दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट टाइप, उसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे पढ़ने से पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हमारा वाई क्लियर जितना ज्यादा उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी हमारे किसके अंदर, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। हम जब भी क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर क्या बनता है, क्लास के सेम नेम का क्या बनता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा भैया, आपको भी कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा, भैया डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया? नहीं, प्रीवियस वीडियो देखो, आई टैब पे क्लिक करके तब आओ उस वीडियो पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें जब भी हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्लास का नेम लिखा, सेम नेम से हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर अब बनाते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर्स भी देते हैं। अब बताओ, ऐसा हो कि हमारी क्लास बनती है ना, वो बन जाए क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर पैरामीटर आ जाए। ऐसा हो सकता है? क्यों, जब हो जाएगा। स्पेशल टाइप है ना कंस्ट्रक्टर का, तो मेथड का स्पेशल, मेथड का अपग्रेड वर्जन, तो उसमें तो ऐसा हो सकता है ना। अब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है तो पता ही है। तो हाँ, बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला ही इसीलिए जाता है कि हर क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। तो वाई क्लियर करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और आपको मैंने फर्स्ट डे वीडियो में ही बताया था कि नोट्स बनाना कंपलसरी है। Why we use default constructor in Java programming? तो पहला है does not have any parameters। क्या उसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता है इसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास। और कुछ पॉइंट्स हैं, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाती है। ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन, क्या इनिशियलाइजेशन भी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ, फिर पढ़ते हैं सिंटैक्स। Default constructor, a default constructor that has no parameter is known as default the constructor। अच्छा भैया, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इनविजिबल। क्या इनविजिबल होता है? ये तो भैया निश्चंडिया हो रहा है। हाँ बोल सकते हो यार। एंड इफ वी राइट अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, the compiler does not create a default constructor, take it out। मतलब दोबारा पढ़ते हैं, एंड इट वी राइट अ कंस्ट्रक्टर, हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं विद नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। तो जावा जब आर्ग्यूमेंट हम नहीं पास करते हैं, द कंपाइलर डज नॉट क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तब क्या नहीं करता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स बेसिकली इसमें क्या होता है, क्लास ए, हमने क्लास ए नाम की बनाई, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके बाद हमने अपना कंस्ट्रक्टर पास किया। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कोई नो एनी पैरामीटर, हमने इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया और अपनी स्टेटमेंट करा के हम बाहर निकल आए। तो ये किसका सिंटैक्स हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब बारी आती है, जैसे हम क्या करते हैं, हमने क्लास बनाई और उसके अंदर हमने कुछ नहीं दिया, तो क्या होता है जब हम इतना छोड़ देते हैं, इसके बाद तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो जब कंपाइल करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑटोमेटिक। यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है कि कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट टाइप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, और ये हमें समझना है ये वर्क कैसे करता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। चलिए अब करते हैं कोड, किसके अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। देखिए हमने क्लास बनाई है ए नाम की और ये हमारा कोड है, इसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। भैया आपने कोड पहले क्यों लिख लिया, साथ में टाइप करते हुए समझ में आता। बेसिकली होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं, जब भी स्किप कर देते हो वीडियो, लास्ट में कोड आपको देखना होता है, समझना होता है। तो मैंने कोड ही पहले लिख दिया, स्किप करने की देर भी नहीं और वीडियो में टाइम भी नहीं लगेगा और लेंथी भी वीडियो नहीं बनेगी। तो आइए समझते हैं कोड को। तो हमने पहले क्लास बनाई ए नाम की। तो ए नाम की क्लास बनाने का कारण ये था कि जैसे मैंने बोर्डो पे आपको सिखाया था, जैसे मैंने बोर्डो पे भी आपको बताया था कि हम ए नाम से क्लास बना रहे हैं, तो मैंने ए नाम से क्लास बनाई। अब इसके अंदर हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल पास कर दिए, क्या क्या, इंट 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 बनाया है पी नाम से, स्ट्रिंग क्यू से और बुलियन आर से। भैया इसमें तो अलग डेटा टाइप यूज कर लिया आपने, एक क्यों यूज नहीं किया? बेसिकली मैं आपको एक ही प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल चीजें सिखाना चाहता हूं। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बनाया क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके लिए हम आए हैं। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा यहां तक बन चुका है। अब इसके अंदर देखो, हमने जो पी क्यू आर लिया था उसकी हमने वैल्यू सेंड कर दी। पी इंटीजर है तो 9 दिया है और क्यू हमारा स्ट्रिंग है तो हमने अपना यूट्यूब चैनल नाम दिया है skills021।
और एक बुलियन हमने जो आर दिया था उसके अंदर हमने क्या लिखा है, ट्रू एंड फॉल्स। अब हमने यहाँ लूप अपना बंद कर दिया। अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा, मेथड बनाते हैं। मेथड हमने बनाया डिप्स नाम के, उसके अंदर हम क्या शो करना चाहते हैं, अपना रिजल्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि ये और सारा कुछ मैचअप ना हो जाए। तो ये वैसे कोड तो हमारा एक लाइन में आएगा, पर ये नेक्स्ट लाइन में कोड बनेगा, ठीक है। तो अब हमने पी को प्रिंट कराया, पर बीच में हमें स्पेस चाहिए है, तो हमने प्लस और बीच में डबल कोट के बीच में क्या दिया, हमने एक स्पेस दिया है। और फिर हमने क्या लिखा है, क्यू, उसके बाद हमें आर एज वेल एज, ये हमने मैंने लिख भी दिया है। प्लस से मतलब कि बिफोर और उसके बाद वाला, ठीक है। आर से पहले प्लस लगाना ना भूलें आप, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ हमने अपना जो लूप था वो क्लोज कर दिया, आपको देखो यहाँ 2 सिंबल दिख रहे होंगे। अब लास्ट में हमने क्या किया, हमने एक मेथड को कॉल करने के लिए हमने अपना यहाँ पे एक मेथड बनाया पीएसबीएम, जो आप जानते हैं। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से, जो हमारी मेन क्लास है, ए नाम की जो क्लास बनाई है, देखिए जो ए नाम की क्लास है उससे हमने एक मेथड बनाया, और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजी करके, और न्यू और ए को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, किसको, नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब हमने ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया, क्योंकि हमने मेथड डिप्स बनाया था, डिप्स को तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। एक मिनट अनजूम करके मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, पर मेथड को तो हमें कॉल करना होगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए जैसे हमने वैल्यू पहले पास की थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से, जैसे हमने 9 पास किया था इंटीजर में, पी एंड क्यू में हमने पास किया था स्किल्स, इसे जूम कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा 9 पास किया था इंटीजर में, स्किल्स 0 to 1 मैंने अपना यूट्यूब चैनल पास किया था स्ट्रिंग के अंदर, और एक हमने बुलियन पास किया था ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने कॉल नहीं किया, बस हमने मेथड कॉल किया। जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू भी हमने पैरामीटर पास किए, जो हमें चाहिए पास किए नहीं थे, जो हमने इंस्टेंस पैरामीटर बनाए थे, उनकी जो वैल्यू हमने असाइन की थी किसके अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, वो हमें मिल चुकी है। अच्छा, मान लो ये कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं तो क्या होता है, काम करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। अब देखते हैं, अब इसका मैंने बताया था ना आपको बोर्ड पे कि अपने आप भी एक कंस्ट्रक्टर कर देता है, मतलब कि अपने आप वैल्यू ले लेता है डिफॉल्टली। तो कैसा लेता है, उसमें क्या हमारा मतलब क्या ड्रॉबैक है, क्या अपने आप लेने से क्या होगा, हम इसे बनाते क्यों हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमारा क्या ड्रॉबैक आया, जब हमने क्या कर दिया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज और पैरामीटर अपने पास ही नहीं किए, तो क्या आ रहा है, ये देखो। अब हमारे अंदर हमने जो कुछ दिया ही नहीं, तो क्या आ रहा है, इंटीजर जो हमारा पी से रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी, और स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू क्यू के अंदर क्या डाल दिया उसने, नल। और जो हमारा बुलियन है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। तो बेसिकली जितने बार भी आप पास करेंगे वैल्यू को, और जितने बार आप इसे रन करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो हम कंस्ट्रक्टर देंगे ही नहीं। मैंने बताया ना, कंस्ट्रक्टर उस क्लास के पास होता ही होता है, क्लास के पास कंस्ट्रक्टर होता है, हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्टली वो बन जाता है। पर वो डिफॉल्ट जो बनता है, मतलब जो अपने आप बन जाता है कंस्ट्रक्टर जो होता है, उसके अंदर क्या जो वैल्यू पास होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू हमें पास करता है हर एक चीज की। इसीलिए मैंने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी थी कि वो हमें वैल्यू डिफॉल्ट पास ना करे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, वो होता है पैरामीटराइज्ड। पहले से भी आप थोड़ा पढ़ के आ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट काफी पड़ा हुआ है इन वेबसाइट्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।